मूसा ने कहा, मुझे मेरी भूल पर ना पकड़ें और मेरे इस मामले में मुझे किसी कठिनाई में न डालें। फिर वे दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वे एक बालक से मिले तो उस खिज़र ने उसे कत्ल कर दिया। उस मूसा ने कहा, क्या आपने एक निर्दोष जान को किसी जान के बदले के बिना कत्ल कर दिया? निसंदेह आपने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि निश्चित तुम मेरे साथ हरगिज़ धैर्य न रख सकोगे? मूसा ने कहा, यदि मैं इसके बाद आपसे किसी चीज़ के विषय में प्रश्न करूं तो मुझे अपने साथ ना रखें। निश्चय आपने मेरी ओर से उज्र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए तो उसके वासियों से भोजन मांगा, परंतु उन्होंने उनका अतिथि सत्कार करने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ उन्होंने एक दीवार पाई जो गिरा चाहती थी, तो उस खिज़र ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, यदि आप चाहते तो इस पर पारिश्रमिक ले लेते। उसने कहा, ये मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई है, मैं तुम्हें उसकी वास्तविकता बताऊंगा जिस पर तुम धैर्य नहीं रख सके। रही नाव तो वह कुछ निर्धनों की थी जो सागर में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे खराब कर दूं, और उनके आगे एक राजा था जो हर अच्छी नाव को छीन लेता था। और रहा बालक तो उसके माता पिता दोनों ईमान वाले थे। हम डरे कि वो उन दोनों को अविज्ञा और कुफ्र में फंसा देगा, इसलिए हमने चाहा कि उन दोनों का पालनहार उन्हें बदले में ऐसा बच्चा दे जो पवित्रता में उससे बेहतर और करुणा में अधिक करीब हो। और रही दीवार तो वो शहर के 2 अनाथ लड़कों की थी, और उसके नीचे उन दोनों के लिए एक खजाना था, और उनके पिता नेक थे। तो मेरे पालनहार ने चाहा कि वे दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं और अपना खजाना निकाल लें। तेरे पालनहार की ओर से दया स्वरूप, और मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, ये है उन बातों का असली सच जिन पर तुम धैर्य न रख सके। और ए नबी, वे आपसे ज़ुल्करनैन के विषय में प्रश्न करते हैं, आप कह दें, मैं तुम्हें उसका कुछ वृत्तांत पढ़कर सुनाऊंगा। हमने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान किया तथा उसे प्रत्येक प्रकार का साधन दिया, तो वो कुछ सामान लेकर चला। यहाँ तक कि जब वो सूर्यास्त के स्थान तक पहुँचा तो उसे पाया कि वो एक काले कीचड़ वाले जलस्रोत में डूब रहा है, और उसके पास एक जाति को पाया। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें यातना दे और या तो तू उनके साथ अच्छा व्यवहार कर। उसने कहा, जो अत्याचार करेगा हम उसे शीघ्र दंड देंगे। फिर वो अपने पालनहार की ओर लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरी यातना देगा। परंतु जो ईमान लाया और उसने अच्छा कर्म किया तो उसके लिए बदले में भलाई है, और शीघ्र ही हम उसे अपने काम में से सर्वस्था सरलता का आदेश देंगे। फिर वो कुछ और सामान लेकर चला, यहाँ तक कि जब वो सूरज उगने के स्थान पर पहुँचा तो उसे ऐसे लोगों पर उगता हुआ पाया जिनके लिए हमने उसके सामने
पर्दा नहीं बनाया था। मामला ऐसा ही था और उस जुल्करनैन के पास जो कुछ था निश्चित रूप से वो हमारे ज्ञान के घेरे में था।